ओम वासुदेवाय नमः। आप लोगों का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज मैं आप लोगों को 2024 में गुप्त नवरात्रि जो है 11 फरवरी दूसरे दिन जो पूजा होगी उसमें माता ब्रह्मचारिणी की पूजा होती है, उनकी मैं कथा आप लोग को सुनाऊंगी। और मैं पहले भी आप लोगों को बता चुकी हूँ कि 2 नवरात्रि जो है बड़े धूमधाम से मनाई जाती है और गुप्त नवरात्रि जो विशेष मनोकामना के लिए मनाई जाती है या मंदिरों में इसकी पूजा होती है। सिद्ध मंत्र योग सिद्धि साधना के लिए ये पूजा होती है। लेकिन हम घर में भी अगर हमें पता है कि गुप्त नवरात्रि कब है तो कम से कम हम माता की कथा सुन लें, पूजा कर ले, आरती कर ले और माता का हम स्मरण करें, क्योंकि माता हमारी किए हुए पूजा और जब से खुश होती है और हमें आशीर्वाद देती है। तो आइए हम माता ब्रह्मचारिणी की कथा सुनते हैं और आप लोगों को मैं आज बता रही हूँ कि माता ब्रह्मचारिणी की कथा कैसे कहनी है। माँ दुर्गा की नारी शक्ति का दूसरे रूप को हम पूजते हैं, उसे हम ब्रह्मचारिणी माता कहते हैं। यह ब्रह्म का अर्थ यहाँ है तपस्या से। दुर्गा माता का यह स्वरूप भक्तों और साधकों को असीम कृपा फल देने वाली होती है। इस माता की आराधना से तप, त्याग, वैराग, सदाचार और संयम में वृद्धि होती है। ब्रह्मचारिणी का अर्थ होता है तप की चारिणी, अर्थात तप की आचरण करने वाली देवी का यह रूप पूर्ण ज्योतिमय है, अत्यंत भव्य है तथा यह इस देवी के दाएं हाथ में जप करने वाली माला है और बाएं हाथ में कमंडल है। ये माता की मैंने रूप का वर्णन आप लोगों से किया। अब उनका कैसे जन्म हुआ, क्या उनके बारे में कथा है, ये मैं बता दूं। पूर्व जन्म में इस देवी ने हिमालय के घर पुत्री के रूप में जन्म लिया था, जिससे नारद जी के उपदेश सुनकर भगवान शंकर को पति के रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या की। इसी कठिन परिश्रम और तपस्या में रहने के कारण इनका नाम ब्रह्मचारिणी पड़ा। इस माता ने लंबे समय तक लगभग 1000 सालों तक सिर्फ फल फूल खाकर और जमीन पर रहकर जीवन का निर्वाह किया। बहुत सालों तक कठोर उपवास रखे और खुले आकाश के नीचे बारिश धूप में घोर कष्ट से 3000 वर्षों तक सूखे हुए बेलपत्र खाए। भगवान शंकर की आराधना करती रहीं, पर कुछ समय बाद इन्होंने सूखे बेलपत्र भी खाना छोड़ दिया, जिसके कारण इनका नाम अपर्णा पड़ गया। कई हजार सालों तक निराजाल निराहार रहकर तपस्या करने के कारण इनका शरीर जो है क्षीण हो गया। देवता, ऋषि, सिद्धगण, मुनि सभी ने ब्रह्मचारिणी की तपस्या से अभूतपूर्व पूर्ण कृत्य बताया और प्रसन्न हो गए माता ब्रह्मचारिणी को आशीर्वाद देते हुए कहा, हे देवी, आज तक तुमने सिवाय किसी ने इस प्रकार का कठोर तप नहीं किया। यह तुम्ही ने संभव किया। तुम्हारी मनोकामना जरूर पूर्ण होगी। भगवान शंकर तुम्हें पति रूप में प्राप्त होंगे। अब तपस्या छोड़ के अपने घर लौट जाओ। जल्द ही तुम्हारे पिता तुम्हें बुलाने आ रहे हैं। इस देवी की कथा में जो हम सुने उससे हमें यह सीख मिलती है कि जीवन के कठिन संघर्षों में भी हमें मन को विचलित नहीं करना चाहिए। माँ ब्रह्मचारिणी देवी की कृपा सदैव हम लोग को प्राप्त हो। ये मैंने आप लोगों को माता ब्रह्मचारिणी की कथा सुनाई। आप सभी से मेरा निवेदन है कि आप इस नवरात्रि में नहीं 9 दिन का व्रत रहते हैं, नहीं उस तरह से पूजा पाठ करते हैं जैसे सर्दी नवरात्रि या चैत नवरात्रि में, तो कम से कम इस 9 दिन आप माता की कथा सुने। हम जानते हैं जो हाउस वाइफ है उनके पास तो टाइम रहता है पूजा पाठ या घर में रहने के लिए, लेकिन जो आजकल के हमारे बच्चे हैं जो ऑफिस जाते हैं उनके पास बिल्कुल समय का अभाव है। लेकिन उसमें भी ऐसा नहीं कि वो पूजा पाठ करना नहीं चाहते या उनके मन में श्रद्धा नहीं है भगवान के प्रति। वो अपने काम में से टाइम निकालना उनके लिए सच में बहुत मुश्किल है। तो इसलिए आप अगर पूजा सुबह सुबह जल्दी कर लेती हैं तो आप काम करते हुए या ईयरफोन लगा के आप माता की रोज़ 9 दिन कथा सुने और माँ का आप मंत्र जपे। नहीं कुछ तो
ओम दुर्गाय नमः का भी आप मंत्र जप सकती है। मेरे पिछले वीडियो में भी माता की 108 नाम है और उनके बहुत से कथा कहानियाँ जो हम सुन सकते हैं। कथा कहानी सुनने का मतलब या मंत्र जप करने का मतलब ये होता है कि हम अपने आप को माता के समीप पाए। हम पूजा बहुत लोग कहते हैं पूजा पाठ करने से क्या होता है, इतना क्या ज़रूरत है। हम अपने आप को माता के करीब ले जाते हैं और माँ हर लोगों की मन की बात समझती है कि हमारे किसके पास टाइम है, कौन इतने बिजी शेड्यूल में भी रह के मेरी कथा सुन ले रहा है। तो ये सब बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। और मोबाइल आजकल के ज़माने का एक नीड बना हुआ है कि हम उसका किस प्रकार से यूज कर सकते हैं। तो इसमें ज़रा भी ये नहीं है, आप अपना मोबाइल में ईयरफोन लगा लीजिए, वर्क करते हुए भी आप माता की कथा सुन सकते हैं और पूजा पाठ कर सकते। इसीलिए मैं इस बार बहुत छोटी छोटी कथाएं डाल रही हूँ नवरात्रि में कि आपको जब जैसे लगे आप कथा सुन लें और माँ का ध्यान करें। माँ हम पे अपनी असीम कृपा बरसाएंगी। ओम वासुदेव।